शाम होते ही तबीयत खराब अचानक से हुआ। डुप्लीकेट डिलीवरी पेन है। पेट में बेबी बहुत मूवमेंट करता है तो दर्द भी महसूस है। मुझे पेन शुरू हो गया है, जैसे मुझे कोई दिक्कत हो गई थी। हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सभी का सुबह सुबह मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह मैं 3 बजे इस कमरे में आके सो गई थी और काफ़ी लेट से नींद आने की वजह से बार बार उठती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम करते अपने ऑफिस का, और ऐसे में बार बार मेरा उठना, बाथरूम जाना या फिर बार बार प्यास भी लगता है। थोड़ा सांस फूलने जैसा जब लगने लगता है, थोड़ा टहलने घूमने लगती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि दिन भर के इतने थके रहते हैं, रात में भी काफ़ी लेट तक लैपटॉप पे काम करते हैं, तो इसलिए मैं इस रूम में चली आई थी 3 बजे के बाद। फिर सोई हूँ और अभी उन्होंने ही आवाज़ लगाया मुझे, क्योंकि उनका 8 बजे का मीटिंग अटेंड करना ऑफिस में जाके। तो मैं उठ गई हूँ और मैंने रात को ही सोचा था कि सुबह मैं सबके लिए नाश्ते में हरे मटर का पूड़ी बनाऊँगी। बहुत मीठा मटर लाए हुए हैं और छिल रही थी तो कच्चा 2-4 बार खाई हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचा नाश्ता बना देती हूँ। इतनी सुबह सुबह वो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। वो कहते इतनी सुबह कुछ खा लेता हूँ तो उनके गले में बोलते हैं उनको भी जलन और उनको अजीब सा गले के अंदर महसूस होता है, वो नहीं खाना चाहती। पर मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुछ बना देती हूँ और बना दूँगी, उनका भी हो जाएगा, मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि जैसे सुबह आँख खुलती है थोड़ी देर के बाद से ही भूख प्यास फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि रात भर का जगा और घूमा टहला और नींद अच्छे से पूरी नहीं होने की वजह से बॉडी में फिर से भूख वाली आने लगती है फीलिंग। तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह ही बना दिया हेल्दी सा नाश्ता, उनको दे आई। फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा और भी पराठे थे वो भी मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि 11 बजे अपने बेटे को भी स्कूल भेजना था। तो यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन धुल रही हूँ और उनको भी एक पराठा कुछ फ्रूट्स दे देंगे। 3 घंटे में ही वापस आते हैं, 11 से लेकर 2 बजे तक का उनका स्कूल रहता है। तो इसलिए मैंने इकट्ठा ही आज सबका नाश्ता भी बना दिया है। फिर फटाफट झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू सुबह उठते ही तुरंत नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि बहुत आलस भी लगता है, वीकनेस भी लगता है, सुबह सुबह थकान सी महसूस होती है। और सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, नाश्ता, चाय, गर्म पानी सबका रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके फिर आराम से दोनों कमरों का, बालकनी का सफाई करती हूँ और जल्दी जल्दी यहाँ पे कर ली। उसके बाद फिर बच्चे को भी तैयार करना था। तो ये 11 बजे से स्कूल जाते हैं तो अच्छे से मुझे टाइम मिल जाता है। सारा काम सुबह का जो भी है मेरा रूटीन मॉर्निंग का सब फॉलो अच्छे से कर लेती हूँ टाइम से। इनको भी रेडी करके और स्कूल भेज देती हूँ। टीवी में कार्टून लगा के इनको रेडी करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रेडी होकर स्कूल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा दी थी कथा सुनते सुनते ही मैं यहाँ अपने बालों के लिए मेहंदी तैयार कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गया ना फेस पे कुछ किया है ना बालों में मैंने कुछ किया। बालों में कभी कभार मैं शाइनिंग लाने के लिए मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी से बाल में थोड़ी लाइट भी बनी रहती है और थोड़ा सा कलर भी धूप छाँव जैसा लगता है तो अच्छा लगता है। और बाल भी इससे जो झड़ते हैं वो झड़ना रुक जाता है। तो बाल को थोड़ा सा पोषण भी ज़रूरी है। इधर प्रेगनेंसी चल रही है, धीरे धीरे वज़न बढ़ रहा है, धीरे धीरे तबीयत भी रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ ख़राब ही होता जा रहा है। तो पता नहीं अगले महीने कर भी पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये सोच के आज मैंने सोचा आज धूप बहुत अच्छा निकला है, मैं एक काम करती हूँ मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में। मेहंदी बनाने के लिए मैं ये एकदम सादा हीना मेहंदी पाउडर है। इसके लिए मैंने चैक पत्ती और सूखा के आंवला रखी हूँ। तो सूखा आंवला और चैक पत्ती को लोहे की कढ़ाई में मैंने पानी उबाल लिया है। उस पानी को छान के उसी कढ़ाई में फिर से मैंने मेहंदी का घोल बना के अपने बालों में लगा रही हूँ। और सच बताऊँ मेरा पहले बहुत बाल झड़ रहा था, पर इस समय जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है मेरे बाल टूटने एकदम बंद हो गए हैं। नहीं तो प्रेगनेंसी में ये होता बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पर मेरे साथ इस बार उल्टा हो गया। बाल काफ़ी हद तक मेरे थोड़े बहुत ग्रो भी किए हैं और झड़ना भी बंद हो गया। फिर नहा धो के मेहंदी सूख गया था और नहाई धोई पूजा कर ली हूँ। और अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, थोड़ा सा लेट भी हो गया है, 12:30 बजे का टाइम हो गया है। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो यहाँ पे फटाफट मैं बनाई थी सेवई। मीठे में मुझे खीर, सेवई, मीठी दलिया ये सब प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो पूड़ी के साथ सेवई बनाई थी, वो खाई। उसके 1 घंटे बाद और भी कुछ मन कर रहा था खाने का, तो हस्बैंड मेरे रात को अनार छिलके गए थे, वो खाई। थोड़े से ग्रेप्स भी खाई, थोड़े से खट्टे थे पर धूप था इसलिए बैठ के थोड़ा सा वो भी खा ली।
फिर खाना बनाने के लिए सोच ही रही थी, हस्बैंड का कॉल आया कि वो दोपहर के खाने पे नहीं आ पाएंगे, जो पूड़ी खाए हैं अभी तक उनके पेट में है और वो थोड़ा दूर मार्केट में विजिट करने चले गए हैं तो नहीं आएंगे। फिर बेटा मेरे स्कूल से आया तो वो उनकी चाचू के साथ भेज के उनके साथ ही मेरे लिए इडली सांभर भेज दिए। वैसे मैं बाहर का सच बताऊँ, जब से प्रेगनेंसी मेरी शुरू हुई है मुझे बाहर का कुछ भी पचता नहीं है, गले में जलन होने लगता है, उल्टी, हर एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। पर इडली जो होता है दाल सांभर रहता है और इडली भी दाल चावल से ही बनता है तो उतना नुकसान नहीं करता है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि भेज देते, दोपहर में खाना मत बनाना, परेशान भी हो जाती हो, थक जाती हो, तो आज तुम रेस्ट करो, तुम्हारे लिए इडली और सांभर भेज देते हैं। तो बहुत टेस्टी इडली सांभर आया हुआ था। तो मैंने 2 इडली सिर्फ खाया, क्योंकि बाहर का है तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि कहीं वोमिटिंग ना होने लगे, कहीं फिर से गले में जलन ना होने लगे। तो 2 खाया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैं दोपहर के बाद शाम के टाइम मैंने अपना दवाई लिया, फिर थोड़ा सा सो गई थी, सो के उठी, मेरे सर में दर्द के साथ मेरे पैरों में सूजन। वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, पर मुझे आज मेरे पैरों में सूजन सा भी महसूस हो रहा है और थोड़ा थोड़ा मेरा पैर भी फूल रहा था। और ये है 9 बजे का टाइम, हस्बैंड भी मेरे आ गए थे और कुछ सब्ज़ी नहीं थी घर पे, मैंने कॉल किया था उनको, तो वो आज ढेर सारी सब्जियां और सैलड लेके आए हैं। फ्रेश सब्जी मंडी हमारे यहाँ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, ताज़ा ताज़ा। तो यहाँ पे आलू, प्याज, गोभी, शिमला मिर्च, लौकी, खीरा, चुकंदर, गाजर, बहुत सारी आइटम, बैगन लेके आए हैं। फिर मैंने फ्रीज में सब्जियों को स्टोर कर दिया, 3-4 दिन आराम से चल जाएगा। और इस सब्जियाँ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और शाम होते होते पैरों में सूजन, सर में दर्द सा महसूस हो रहा था, तो यहाँ खाना बनाने आ गए, हस्बैंड पूछने आ गए मैं कुछ हेल्प करूँ, पर उनका मीटिंग चल रहा था, वो फ़ोन कॉन्फ्रेंस उनका चल रहा था, फ़ोन की मीटिंग। मैंने कहा नहीं मैं कर लेती, वैसे भी आए दिन जब कुछ ना कुछ हो ही रहा है तो कितना परेशान करें। और वो अपना खुद इतना ड्यूटी देखते हैं, मेरा भी इतना केयर करते हैं, बच्चे का भी देखते हैं, स्कूल ले जाना, उसके बाद वापस लाना और होमवर्क चेक करना जो बाकी रहता है वो भी उसको बैठ के कराना, मेरा भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। तो उनको कितना परेशान करें, इसलिए उनको नहीं मैंने परेशान किया। फिर ये ढेर सारा मटर लाए थे, कल भी लाए थे 2.5 kg, आज भी 2.5 kg लाए थे। तो मैंने कहा आप मेरा हेल्प कर दो, छिलवा दो और मैं इसको रख देती फ्रीज में, नहीं तो इसके छिलके सड़ने लगती है तो मटर भी ख़राब हो जाता है। और मेरा सर दर्द, पैर में सूजन के साथ साथ कमर में भी काफ़ी हद तक दर्द मेरा शुरू हो रहा था। और 7 महीना जैसे ही मेरा शुरू हुआ है तभी से मुझे हल्का हल्का सा पेन रहता है। तो इसे डुप्लीकेट डिलीवरी पेन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हल्का हल्का सा 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक कई बार डिलीवरी वाला जैसे पेन हल्का हल्का शुरू होता है। तो ये मुझे सुन के बहुत डर लगता है कि अगर ऐसा भी होता होगा तो कहीं हो ना जाए, कहीं जल्दी ना हो जाए, तो बहुत डर लगता है। तो मैं कमर पकड़ के अपना काम करे, तो मेरे हस्बैंड मेरा कमर पे थोड़ा सा सहला रहे थे, वो थोड़ा बहुत ना ऐसे कर देते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है। मेरा जो दर्द है वो भी गायब हो जाता है कि चलो कोई तो समझ रहे हैं कि हाँ मैं दर्द में हूँ। नहीं तो लेडीज़, बहुत सारी लेडीज़ करती रहती, उनके हस्बैंड से बोल भी दो कि दर्द तकलीफ़ है, वो नहीं समझते तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर एक बार वो कह दे कि हाँ तुम तकलीफ़ में हो, हाँ परेशानी में हो, तो उतने से ही ना हमारे मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, खा पी के सोए। तो काफ़ी देर तक तो हम लोग का बातचीत, मोबाइल देखना ऐसे मतलब होता है, 12 तो बज ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सब लोग, तो ये लोग सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे, तो मैं कई बार वॉशरूम गई, पानी पी, टहली, घूमी। रात को खाना खा के सोती हूँ ना, गले में जलन और करवट लेने में जो दिक्कत होती है उसका भी प्रॉब्लम मुझे शुरू हो गया है। और पेट में बेबी बहुत मूवमेंट करता है तो उससे भी मुझे थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग होती है। कभी कभी साइड में एकदम ऐसा लगता है जैसे रुक गया है, तो दर्द भी महसूस हो रहा था। तो मैं यहाँ पे रात को बालकनी में टहल रही थी। मुझे ना अचानक से ऐसे ही लगता है कि जैसे मुझे पेन शुरू हो गया है, जैसे मुझे कोई दिक्कत हो गई थी। जैसे जैसे शाम होती है ना, आए दिन मेरे साथ ऐसे ही आजकल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डॉक्टर के पास 1-2 दिन में जाएंगे, हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर कल परसों देखते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि रोज़ का रोज़ शाम होते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर की।